ए सुन, चलेगी क्या? मैं तुझे एक रात के पूरे 50,000 रुपए दूंगी। ए तू पागल वागल है क्या? मैं लड़कियों के साथ इंटरेस्टेड नहीं हूँ। हाँ तो यहाँ पे मैं अपने लिए आई भी नहीं हूँ, मैं अपने हस्बैंड के लिए आई हूँ। तेरा पति तुझसे खुश नहीं हो रहा क्या, जो तुझे मेरी जरूरत पड़ रही है? ए तुझे जितना बोला है ना तू सिर्फ उतना कर, और वैसे भी तुझे तो सिर्फ पैसों से मतलब है ना। बात तो सही कह रही है, मुझे तो मेरे पैसों से मतलब है। चल काम बता। यहाँ नहीं, तू एक काम कर, मेरे साथ घर चल। ए मैं घर वर नहीं जाती, जो बताना है यही बता। तुझे तो तेरे पैसे मिल गए ना, तो तू नखरे क्यों कर रही है? चल ना मेरे साथ। हाँ चल ठीक है चल। अरे वाह, घर तो तेरा बहुत ही अच्छा है, लेकिन एक बात बता, तू मुझे यहाँ क्यों लेके आई है? हाँ मैं तुम्हें सब बताती हूँ। जब मेरे पति आए ना तो बस तुम्हें उनके सामने खड़े होना है और उनको ये बोलना है कि तुम्हारी बीवी मायके गई हुई है ना, तो इसलिए मेरे को नितेश ने भेजा है, क्योंकि मुझे शक है कि मेरा पति मेरे को धोखा दे रहा है। मेरे को ये भी शक है उन पे कि जब मैं मायके चली जाती हूँ ना तो वो और भी लड़कियों को इस घर पे लेके आते हैं। तो बस इसीलिए आज मैं उनका लॉयल्टी टेस्ट लेने वाली हूँ। ओह अच्छा, तो मुझे इसलिए यहाँ पे लेके आई है। खैर मुझे तेरे पर्सनल फैमिली मैटर से क्या मतलब, मुझे तो बस मेरे पैसे मिल गए। चल मैं कर दूंगी तेरा काम। अच्छा ये सब ठीक है, पर हाँ तुम कैसे भी करके ना मेरे पति को अपनी बातों में फंसा लेना। और हाँ अगर वो तुम्हारे साथ कुछ भी बदतमीजी करे ना तो मैं यही अंदर छुपी हूँ, मेरे को बता देना। हाँ हाँ टेंशन मत ले, मैं कुछ नहीं करूँगी तेरे पति के साथ। देखती हूँ मेरी अदाओं पे मरता है या नहीं। ठीक है। कौन हो तुम और मेरे घर में क्या कर रही हो? वो क्या है ना, मुझे यहाँ पे नितेश ने भेजा है, तो आज रात के लिए मैं ही तुम्हारी पत्नी हूँ, मैं ही तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ एंड मैं ही तुम्हारी फ्रेंड हूँ। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? अरे तुम्हें पता नहीं है क्या कि मैं शादीशुदा हूँ? चलो तुम्हें नहीं पता होगा, लेकिन नितेश को तो पता है ना कि मैं शादीशुदा हूँ, फिर भी उसने ऐसी बदतमीजी की। मुझे ये तो पता ही है कि तुम शादीशुदा हो और तुम्हारी बीवी आज घर पर नहीं है, तो आज सिर्फ मैं और तुम। हाथ हटाओ और दूर रहो मुझसे। क्या हुआ बेबी, मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगी क्या? देख लो, अगर मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगी तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। नहीं नहीं, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मुझे भी तुम अच्छी लगी। थैंक्स टू नितेश, उसको पता था कि आज मेरा रेस्ट डे है, तभी तो उसने तुम्हें मेरे पास भेज दिया। चलें? अरे रुको, अभी ऑफिस से आए हो, शावर तो ले लो। ठीक है, तो तुम बेडरूम में वेट करो, मैं भी आता हूँ। ठीक है, मैं बेडरूम में तुम्हारा वेट कर रही हूँ। बाय। क्या हुआ? होता क्या? वही जैसा हर मर्द होता है। तेरा पति धोखेबाज है। क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं, शुरुआत में थोड़े नखरे दिखा रहा था, लेकिन मैंने तुझे कहा था ना, मैं उसे अपनी अदाओं में पागल कर ही दूंगी। ले, मान गया? मुझे उन पे शक तो था, लेकिन अब यकीन हो गया। देख अंकिता, वो बिल्कुल भी तेरे लायक नहीं है, उसके पीछे अपनी जिंदगी खराब मत कर। रोना तो अब इसको और पड़ेगा, क्योंकि ये अपने पति पर भरोसा नहीं करती। तो ये सब ड्रामा तुमने क्रिएट करा है, लेकिन क्यों? मैं ये जानना चाहता हूँ, तुमने इस लड़की को यहाँ पे क्यों बुलाया है? मैं सिर्फ ये देखना चाहती थी कि तुम मुझसे प्यार करते हो कि नहीं, लेकिन आज मुझे पता चल गया कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो। अरे अगर प्लानिंग करनी थी तो थोड़ा अच्छे से करती ना। मेरे को घर में घुसते ही पता चल गया था कि ये सब किया धरा तुम्हारा ही है, और इस लड़की को तुमने ही बुलाया है, क्योंकि तुम नितेश की बात कर रही थी ना। नितेश का तो एक्सीडेंट हो गया है और मैं उसके पास से ही भी यहाँ पर आ रहा हूँ। क्या? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें धोखा दूंगा? तुम्हें बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है क्या मेरे ऊपर? अरे मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ, तुम पे इतना भरोसा करता हूँ, लेकिन जिस रिश्ते में भरोसा नहीं होता ना अंकिता, वो ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है। तुम क्यों घुट घुट के रह रही हो इस घर में? अरे जब तुम यही चाहती हो ना तो कोई बात नहीं, मैं छोड़ दूंगा तुम्हें। एक काम करता हूँ, वकील को बोलकर पेपर रेडी करवा देता हूँ और फिर डाइवोर्स दे दूंगा तुम्हें। नहीं नहीं राहुल, वो मैं घबरा गई थी, मुझे ऐसा लगा कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो।
तुम पूरा टाइम ऑफिस में रहते हो, कभी ऑफिस की ट्रिप, कभी ऑफिस की मीटिंग, मेरा कॉल अटेंड नहीं करते, मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं करते, इवन घर पर भी लेट आते हो। तो मुझे शक हो गया कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो। अब बताओ मैं क्या करती? मेरी ही गलती थी कि मैंने तुम पे फालतू पे शक किया। अंकिता, मैं काम में इसलिए बिजी रहता हूँ ताकि हमारा फ्यूचर सिक्योर हो सके। मेरा किसी भी लड़की के साथ कोई चक्कर नहीं है। अरे मैंने तुम्हें धोखा देने के बारे में कभी सोचा भी नहीं है। लेकिन अंकिता, इस बार तो मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ। अगर आगे से तुमने कभी ऐसा सोचा भी ना तो मैं सच में छोड़ दूंगा तुम्हें। I'm so sorry, मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगी। पति पत्नी का रिश्ता ना सिर्फ भरोसे पे टिकता है, और भरोसा ही ना हो तो रिश्ता ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है। और मैडम जी, प्लीज आप जाइए। ध्यान रखना अंकिता, अगर भरोसा है तो ही हमारा रिश्ता है,